तुला राशि के पूरे जीवन का सच्चाई, इन लोगों को अपने लाइफ में क्या क्या मिलता है, किन किन चीज़ों से इन लोगों को दूर रहना चाहिए, किन किन पर्सन से इन लोगों को दूर रहना चाहिए, लव लाइफ के साइड से ये लोग कितना ज़्यादा लकी होते हैं, कैसे पर्सन्स मिलते हैं। सो ये हम देखने वाले हैं डिटेल में। सो ज़रूर आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा अगर आप इस रीडिंग को अपने मून साइन के ऊपर यानी जन्म कुंडली के मून ज़ोडिएक साइन के ऊपर बेस करके अगर आप इसे देखते हो तो डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी। ओके, सो देख लेते हैं। आपको बस पॉजिटिव रहना है और नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में एकदम से नहीं लाना है। आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, नो प्रॉब्लम, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। सो आपको बस एक ही चीज़ करना है, अपने एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखना है। इस टाइम पर कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके मन में नहीं आना चाहिए। ओके, सो पूरी लाइफ की सच्चाई हम लोगों को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो हम पहले से ही सचेतन हो जाते हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज़ हैं मैं पहले बता देती हूँ। तो यहाँ पर एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्यूरियस हैं, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हैं, एंड यहाँ पर फायर साइन की थोड़ी सी कमी दिख रही है। बाकी हम कार्ड्स जब लेंगे मैं बता दूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुला जो राशि है ना, नाम में ही है, तुला मीन्स बैलेंस। अगर आप तुला यंत्र के एक साइड में कुछ चीज़ें ज़्यादा रख दोगे ना तो वो झुक जाएगा और दूसरा जो साइड है वो ऊपर उठ जाएगा, तो वहाँ पर बैलेंस नहीं रहेगा। पर लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, तो आप लोग अगर बैलेंसिंग वे में चलते हो, यानी तुला राशि वालों अगर बैलेंस करके चलते हैं सभी चीज़ों के ऊपर, मान लीजिए अपने पैसा बहुत ज़्यादा सेव कर रहे हो तो आप उसको थोड़ा सा खर्च भी कर लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो उसको आप थोड़ा सा सेव कर लो। अगर आप बहुत ज़्यादा लव लाइफ के ऊपर फोकस्ड हो तो थोड़ा सा करियर के ऊपर भी फोकस्ड हो जाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा करियर के ऊपर फोकस्ड हो तो थोड़ा सा लव लाइफ के ऊपर भी नज़र डाल दो। तो आपको ना लाइफ में हमेशा बैलेंस करके चलना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप देखोगे आपकी लाइफ में भर भर के अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, पैसा अट्रैक्ट हो रहा है, मनी अट्रैक्ट हो रहा है। आपको लाइफ में किसी भी चीज़ का कमी नज़र नहीं आएगा, पर वहाँ पर ही चैलेंज है आपके लाइफ में, क्योंकि तुला राशि वालों बैलेंस नहीं कर पाते हैं। वो जब भी किसी चीज़ में बैलेंस करने जाते हैं वहाँ पर ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कोशिश करते हैं तुला राशि वालों बहुत ज़्यादा सभी चीज़ों पर बैलेंस क्रिएट करने की, पर नहीं होता है। तो अगर ऐसा हो जाता तो हर एक तुला राशि वालों के लाइफ में अबंडेंस ना आ जाती, खुशियाँ ना आ जाती, तो हर एक पर्सन अच्छा खासा घूमता हुआ दिखाई देता आपको, है ना। तो इसके वजह से वहाँ पर ही चैलेंज है। तुला राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र देव हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पैसा, लव, अबंडेंस, मनी, वो सब कुछ देता है। नेम, फेम, मनी, आप क्या कहोगे। शुक्र देव के बच्चे हो आप लोग तो वो क्यों नहीं देखेंगे आपको, पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। आप यहाँ पर ही देख सकते हो क्वीन ऑफ स्वर्ड्स है। आप लोगों को सभी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डिले से मिलता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद मिलता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद कुछ सक्सेस आपके हाथ लगता है, पर लगता ज़रूर है। और तुला जो राशि है वो एयर टाइप है, यानी हवा, एक जगह पर नहीं टिकता है। तो इसकी वजह से ही ना आप लोगों को पेशेंस भी रखना पड़ता है। अगर आप घर पे रहते हो तो आपको बाहर जाने का मन करता है, अगर आप बाहर जाते हो तो आपको घर पे आने का मन करता है। आपको एक्चुअल में किसी भी काम में ज़्यादा देर मन नहीं टिकता है, आपको जो चीज़ चाहिए अभी चाहिए, ऐसे टाइप्स की एनर्जी है आपकी। यानी आपको पेशेंस एकदम से नहीं आता है, आप किसी भी चीज़ में पेशेंस नहीं रख पाते हो, यही बात है। एयर कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता है, हवा कभी भी एक जगह पर नहीं टिकता है, वो फ्लो होता रहता है, जिसकी वजह से आप लोगों का नेचर भी ऐसा है। तो आपको क्या करना है, पेशेंस लाना है, खुद में एफर्ट लगा कर लाना है। आप लोगों की लाइफ में स्ट्रगल होता है, पर उसके बावजूद भी खुशियाँ भी आती हैं, पैसा भी आता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। इसका मतलब क्या है आपको पता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है आप लोगों के पास पैसा आता है, अबंडेंस आता है, फेम आता है, नेम आता है, पर देर से आता है, एफर्ट लगाने के बाद आता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद आता है। मैक्सिमम टाइम आप लोग सभी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हो, क्या करना है आपको कुछ टाइम के लिए समझ ही नहीं पाते हो, आप सभी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हो। अगर आपने कुछ चीज़ों के ऊपर ठान लिया तो उसके ऊपर आप काम करके रहोगे। और किसी एक इंसान को अगर आपने किसी भी वजह से भरोसा एक बार कर लिया तो आपको कितना भी मारा जाए, पीटा जाए, आप उस इंसान के ऊपर से ना भरोसा नहीं उठाओगे।
ओके आप इतना ज़्यादा लॉयल पर्सन होते हो। तुला राशि वालों के जो मित्र राशियाँ होते हैं वो हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, जेमिनाई यानी मिथुन राशि एंड कैंसर यानी कर्क राशि। यानी इन सारे राशियों के साथ आप मित्रता रख सकते हो, अपने बिजनेस पार्टनर बना सकते हो, अपने बहुत अच्छे दोस्त बना सकते हो, अपने दिल की बातों को उनसे शेयर भी कर सकते हो। तो आपके पास जो पैसा आता है वो देर से आता है, जब आता है तो बहुत भर भर के आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत सारा अबंडेंस की बात हो रही है। आपका जो स्ट्रगल है वो रंग लाता है, एक टाइम पर सुकून, खुशियाँ, हैप्पीनेस आपकी तरफ ही आता है। आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हो गेटवे है, आप लोगों को रास्ता नहीं मिलता है, सभी चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज रहते हो, पर एक टाइम पर यानी आपको स्ट्रगल करने के बाद, सोचने के बाद, एफर्ट लगाने के बाद आपको सही रास्ता मिल ही जाता है और जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। और भी कार्ड्स देख लेते हैं, पॉजिटिव रहें, बता देती हूँ। और मुझे दिख रही हैं चैरिटी करना आपको पसंद है और नहीं भी, यानी आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ इंसान के लिए आप अच्छे पर्सन हो, कुछ इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा बुरे पर्सन हो। आपके मूड के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, मुझे दिख रही हैं। ओके आपका जो भविष्य है ना वो बहुत ज़्यादा उज्जवल है, मुझे दिख रही हैं। स्ट्रगल हैं, एफर्ट्स हैं, पर उसके बावजूद भी आप बॉटम द डेक में यहाँ पर देखो 2 ऑफ स्पेड्स। आप लोग बहुत जल्द सभी चीज़ों को लेकर हताश हो जाते हो, हैंग्ड महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये काम आपका नहीं बनेगा, उसको लेकर आप एक्साइटेड हो जाते हो, रेस्टलेस एनर्जी में घूमते हो, पर ऐसा नहीं है। आपको मैंने पहले ही बताया पेशेंस रखना है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपका लाइफ ना बहुत अच्छा है, यानी आपका भविष्य यहाँ पर उज्जवल दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑफ हार्ट्स से सेलिब्रेशन है, बहुत सारा सेलिब्रेशन का मौका आप अपने लाइफ में अपकमिंग डेज में देख पाओगे। आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे सिचुएशंस बनते हुए दिख रहे हैं, आपके फैमिली की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता हुआ दिख रहा है, यानी क्या बताओ बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करते हुए दिख रहे हो आप अपकमिंग भविष्य में। और यहाँ पर आप देख सकते हो 7 ऑफ क्लब्स हैं, आपके लाइफ में ना बहुत सारे संपत्ति दिख रही हैं, यानी क्या बताओ प्रॉपर्टीज़ दिख रहे हैं। आपके पास हो सकता है एक से ज़्यादा घर हो या फिर एक से ज़्यादा घर के मालिक आप हो, आपके नाम पर हो, ऐसा भी मुझे दिख रही है। अगर अभी नहीं है तो होने वाला है, आपके नाम पर बहुत कुछ होने वाला है। और ये आप देख सकते हो 10 ऑफ हार्ट्स से आपको ऐसा लगता है कि आपका लाइफ स्टॉप है, यानी आपका जो भाग्य है वो हमेशा एक ही जगह पर घिसा पिटा चलता रहता है, ऐसा नहीं है। आपका भाग्य जो है वो धीरे धीरे से चल रहा है, पर आपका भाग्य बदल रहा है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये कर्मा की भी बात करता है। आपके कुछ अच्छे कर्मों का फल भी बाद में आपके लाइफ में ऐड किए जाते हैं। यहाँ पर आपके भाग्य में बहुत सारा खुशियाँ, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही हैं, पर देर से, पर परमानेंट भी होती हुई दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि आकर चला जाएगा, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा होता है, पर आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में सभी चीज़ें परमानेंट होती हुई दिख रही हैं मुझे। आपके बैंक बैलेंस भी बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं बहुत जल्द, यानी अपकमिंग भविष्य में। ओके सो देख लेते हैं लव लाइफ के साइड से क्या बात है। 2 कार्ड्स ले लेते हैं लव लाइफ के साइड से, आपका भविष्य कैसा है। ओवरऑल तो आपका भविष्य अच्छा ही दिख रही है मुझे। ओके मुझे दिख रही है आपकी जो लव लाइफ है ना वो अच्छी दिख रही है ओवरऑल, पर यहाँ पर स्टक सिचुएशन भी दिख रहे हैं। आप अपनी मन की बातें ना अपने पर्सन को खुला बोल नहीं सकते हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है आपके मन में जो है वो आप दबा कर चलते हो सकता है आपके पर्सन की गलती है, या फिर हो सकता है आपके पर्सन आपको डराते हैं, कुछ चीज़ों को देखकर आप डरते हो, सोच समझकर आप पीछे हट जाते हो। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने पर्सन से शेयर नहीं कर पाते। जीवन साथी तो तुला राशि वालों को बहुत अच्छे मिलते हैं, पर उनके लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। आपके बहुत सारे ख्वाहिशों को कुचल के उनकी ख्वाहिश का ध्यान रखना पड़ता है। उनको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद नहीं है, इस चक्कर में आप खुद भूल जाते हो कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या चाहिए लव लाइफ के साइड से, कौन सी चीज से आपको खुशी मिलती है। पर इन सब चीजों के बावजूद भी आपके और आपके पर्सन के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिख रही है। यानी तुला राशि वालों के जो पर्सन होते हैं, जो पार्टनर होते हैं, उनके और आपके बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहता है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, एक दूसरे को आप कभी भी नहीं छोड़ते हो, पर आप अपने पर्सन के लिए खुद के रूल्स को, खुद के स्ट्रेटेजी को तोड़ देते हो। खुद के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हो, अपने पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचते हो, अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर देते हो, छोड़ देते हो, लेट गो कर देते हो। सो मैं 2 और कार्ड लेना चाहूँगी आपके भविष्य के लिए। देख लेते हैं आपके अपकमिंग जो भविष्य है वो कैसा है।
ओके, लीडरशिप अगर चाहो तो पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर मुझे दिख रही है। यानी सिंपल भी होते हो आप लोग, फ्लेक्सिबल होते हो, कैसे किस जगह से बाहर आना है या फिर किस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है आपको पता रहता है। यानी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल जो करता है उनको एक्सपीरियंस हो ही जाता है, जिसकी वजह से आपके अपकमिंग भविष्य में आपके पास एक लीडरशिप क्वालिटी आती हुई दिख रही है। सिंपल भी होते हुए दिख रहे हो, फ्लेक्सिबल होते हुए दिख रहे हो। आपके लाइफ में नेम फेम मनी मुझे दिख रही है। आपका जो लाइफ है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है, आपका भविष्य बहुत अच्छी दिख रही है, उज्जवल दिख रही है। सो बाय।